हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी। शुरू करेंगे हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं आपको लेकर। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर है मेमोरीज ऑफ लव एंड पैशन इग्नाइटेड। इंटरेस्टिंग। यहाँ पर है ट्रुथ, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, बेस चक्र, यहाँ पर है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, थ्रॉट चक्र, सॉलिट्यूड एंड स्पिरिचुअल यूनियन। न्यू बिगिनिंग। यहाँ पर है कॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। सो गाइज, आप में से बहुत सारे लोगों की पर्सन की जो एनर्जी है, वहाँ पर आपके जो पर्सन है जैसे लंबे टाइम से आपसे रन करते रहे, आपसे भागते रहे। अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि वापस आपकी तरफ आने में इस पर्सन को बहुत सारे चैलेंजेस महसूस हो रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है जैसे पास तक आपके और इनके बीच में कोई चैलेंज, कोई ऑब्स्टिकल नहीं था। बहुत आसान था आप तक आना और आपका इन तक आना बहुत आसान था। उस समय हो सकता है इस पर्सन का जो ध्यान था वो बाकी चीज़ों पर रहा, क्योंकि नीचे रिकॉग्निशन रिवॉर्ड की एनर्जी आई है। जैसे बहुत सारे लोग का करियर पे होता है, बहुत सारे लोग का फैमिली पर होता है, बहुत सारे लोग का अपनी लाइफ में और दूसरी चीज़ों पर होता है। अपने जो भी चीज़ें वो अचीव करना चाहते हैं उन पर होता है। तो आप तक आना और जाना, मतलब आप तक आना जाना कोई भी कठिन काम नहीं था, बहुत सरल था। आप तक आ गए, चले गए। बट अभी यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि बाकी सारी चीज़ें ठीक है जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है। इनकी फाइनेंसेस में तो हमेशा ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। फैमिली में भी हमेशा ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। पर आपकी केस में यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आप सबसे बड़ा चैलेंज बन गए हो। आप तक आना यहाँ पर चैलेंज है बहुत बड़ा। एक ऑब्स्टिकल क्रिएट हो गया है आप तक आने के लिए। मतलब कितना सिंपल सा ये आंसर है कि जो निकल कर आया, कितनी सिंपल सी ये रीडिंग है जो निकल कर आई है, जो ये बात करती है कि मेरा तुझ तक आना बहुत आसान था। और क्योंकि बहुत आसान था तो इस समय मतलब उस समय ध्यान नहीं दिया गया कि इसको भी संजो के रख लूँ लाइफ में, या फिर इसको भी वैल्यू कर लूँ मैं। ये तो बहुत आसान है, ऐसा लगा कि ये तो बहुत आसान है, यहाँ तक आना जाना बड़ा आसान है। तो बाकी चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा रहा और इस वाली चीज़ को इग्नोर कर दिया, मतलब आपको इग्नोर कर दिया या आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अभी यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है कि आप तक आना अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया या चैलेंजेस से भर गया है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं। अभी ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं तो अब इतना आसान नहीं है। वही चीज़ होती है मनुष्य के साथ। एक चीज़ है कि उसे जो चीज़ मिलेगी उसकी बेकदरी करेगा, जो चीज़ नहीं मिलेगी उसको चेस करेगा। जैसे बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर उनके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन उन्हें उनकी कदर नहीं होती। वो उस एक बंदे के पीछे भागते हैं जो नहीं मिल रहा। चाहे वो फैमिली को इग्नोर करना पड़े तो कर देंगे, करियर इग्नोर करना पड़े तो कर देंगे, लेकिन वही चाहिए, वही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मिल नहीं रहा, क्योंकि वो यू नो भाग रहा है, तो उसी को चेस करेंगे। अगर वो मिल जाएगा तो उसकी बेकदरी करेंगे। मान लो अगर वो इंसान बहुत आसानी से यूं ही मिल जाए तो उससे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उसकी बेकदरी करेंगे। तो ये इंसानों का नेचर होता है कि जो चीज़ प्राप्त
हो जाती है उसको वो वैल्यू करना बंद कर देते, जो नहीं नहीं मिली होती है उसके पीछे दौड़ते हैं। तो आपकी लाइफ, आपकी पर्सन की लाइफ में भी कुछ ऐसा ही मैसेज मेरे को नज़र आ रहा है, जैसे अब इस पर्सन को यादों का सहारा है खाली, मेमोरीज ऑफ लव। ठीक है, मतलब पहले तक हो सकता था मेमोरी बनाने का भी इस पर्सन को पूरा मौका था आपके साथ, या फिर बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल थी आप दोनों के बीच में, अब यादों का सहारा है बस। तो अगर कोई चीज़ आपको समय पर मिल गई है तो उसको आप संजो कर क्यों नहीं रख सकते। एक एक फीमेल आई थी बहुत पहले, उनकी रीडिंग जब मैंने की थी तो उन्होंने बोला कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, पहले मैं अपना करियर सेट करूँगी। तो लड़के वाले की जो फैमिली थी बहुत लंबे टाइम तक वेट करती रही करती रही करती रही, ठीक है, और इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। इनको था पहले मैं जॉब करूँगी फिर मैरिज, ठीक है। तो फिर उस लड़की की शादी कहीं और हो गई। कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि आप रिलेशनशिप में क्यों आए, अगर आपको रन ही करना था तो, ठीक है। और अगर आप रिलेशनशिप में आए हैं तो अब आप करियर और रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। आप टाइम पर बैलेंस करिए उसको, नहीं तो फिर एक चीज़ आपके हाथ से जाएगी। तो जैसे ही वो रिलेशनशिप गया वो पूरी तरीके से टूट गई, और उसके बाद तो फिर मतलब जो उनकी जॉब थी वो जॉब के लिए फिर उन्होंने और पढ़ाई की और फिर दिक्कत हुई उनको काफ़ी। तो कहने का मतलब ये है कि ये रीडिंग और वो रीडिंग काफ़ी पहले की थी मैंने, तो ये रीडिंग और वो रीडिंग कुछ कुछ सिमिलर है, कुछ कुछ सेम है, जो ये बात करती है कि अगर आपको सही समय पर कोई चीज़ अवेलेबल और वो भी आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है, मतलब वो पूरी तरीके से आपके योग उस चीज़ को प्राप्त करने के बने हुए हैं, तो आपको उसके साथ फिर मैनेज करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसके साथ मैनेज नहीं करेंगे और आप उसे इग्नोर कर देंगे तो फिर एक दोनों में से कुछ एक आप पा सकते हो, एक चीज़ चली जाएगी आपके हाथ से। ये मेरे को यहाँ पर भी मैसेज मिल रहा है, जैसे इस पर्सन ने ना पास्ट में हर चीज़ पर ध्यान दिया, आप पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि आप पर इस पर्सन ने ध्यान नहीं दिया तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो चुके हैं। अब यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो गए हैं बहुत सारे, तो अब इस पर्सन को यादों का सहारा है खाली। दूसरा, इस पर्सन की लाइफ में अकेलापन बढ़ गया है। जिन चीज़ों के प्रति ये पहले बहुत ज़्यादा पैशनेट थे वो पैशन भी कम हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैशन आपसे भी आ रहा था, ठीक है। सॉलिट्यूड की एनर्जी ये दिखाती है कि अब मतलब लाइफ में ना उतना फन नहीं है, या फिर उतना अच्छा महसूस नहीं हो रहा, अकेलापन महसूस हो रहा है। क्योंकि क्या है, स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड जो दिखाता है कि कनेक्शन की पॉजिटिविटी, कनेक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंसान को हील किए हुए थी, और बहुत अच्छी एनर्जी थी, बहुत अच्छी एनर्जी का कनेक्शन था। पर आप दूसरी चीज़ों में उलझे रहे। जब आप दूसरी चीज़ों में उलझे रहे तो फिर आपने उस कनेक्शन को जाने दिया, उसके तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, और जब आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसको आपने इग्नोर कर दिया, तो फिर अब आप अकेले हैं, आज उसके बिना हैं आप। समय किसी का इंतज़ार थोड़ी करता है, सही समय पर सही एक्शन लेना ज़रूरी होता है, वरना टाइम निकल जाता है। तो ये लेसन था जो इस पर्सन को लर्न करना था कि अब यादों का सहारा लो, ठीक है। पैशन इग्नाइटेड का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन पैशनेट थे हर चीज़ को लेकर। आज ये पर्सन की एनर्जी सॉलिट्यूड वाली है। हो सकता है सर इस इंसान के अंदर जो पैशन जागता था, ये करना है वो करना है, वो इसीलिए क्योंकि आपकी एनर्जी मिल रही थी। अगेन ना, ये मतलब ये जो कार्ड है ना स्पिरिचुअल यूनियन का, ये जो एनर्जी दिखाई देती है दो लोगों के बीच में, ये इस चीज़ की बात करती है कि आप समझ नहीं पा रहे कि आप किसी चीज़ के पीछे जो दौड़ रहे हो, वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन से फील हो रही है, ठीक है। जो आपको एक्साइटमेंट आ रही है ना लाइफ में कि मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, वो आपको कनेक्शन दे, अगर आप कनेक्शन में हो तो, ठीक है। तो आप कनेक्शन को इक्वली लेकर चलो, ऐसा मत करो कि आप कनेक्शन को इग्नोर कर दो और आप सिर्फ करियर पे फोकस करो। अगर आपको यही करना है, आपका पहला गोल यही है कि मुझे करियर ही सेट करना है, तो फिर रिलेशनशिप से दूर रहो, किसी भी रिलेशनशिप में मत जाओ, कनेक्शन को फुल ऑन इग्नोर कर दो, पहले अपना करियर सेट करो। क्योंकि क्या है कि फिर एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर आपको करियर या रिलेशनशिप में बैलेंस करना होगा। और सेम चीज़ अभी कुछ लोग कहेंगे शिवी दीदी मैरिड वालों के लिए रीडिंग किया कीजिए, सेम मैसेज मैरिड वालों के लिए भी है,
ठीक है। जो लोग मैरिज में भी रहकर अपने पार्टनर या अपने बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ करियर के पीछे दीवाने होते हैं, ठीक है, तो फिर आप जब टाइम नहीं दोगे अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को, या सिर्फ और सिर्फ अपने जॉब में या उसी सब चीज़ों में लगे रहोगे, तो फिर बाद में आपको दिक्कत क्रिएट होगी। तो अगर आपने शादी की है तो फिर शादी की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी कि आप भी सब मैनेज करें, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग आए हैं, ऐसी फीमेल्स बहुत सारी आई हैं जिनके हस्बैंड पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डाले हुए हैं, शादी की, बच्चे की, जॉब की, पूरे घर को संभालने की, उनके पेरेंट्स का ध्यान रखने की। वो सिर्फ और सिर्फ जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या वो पूरे टाइम उसी में बिजी रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। तो आप ऐसा ना करें, ठीक है। अगर किसी ने मैरिज की है तो फिर आप अपने पार्टनर को अकेला ना करें, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अब कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे लेंगे, क्योंकि अगर कोई भी इंसान आपके साथ रहकर खुश नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है। तो ये रीडिंग पूरी उसी के इर्द गिर्द बात करती है कि सब कुछ अब आपके पर्सन को ना एक चैलेंज की तरह लगता है। अब तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अपना सच बोलूँ, मैं अपना सच बोलूँ। कैसा सच? जिन चीज़ों को ये पर्सन पास्ट में छुपाया करते थे या बोलते नहीं थे, वो सच इस पर्सन को बोलने का बहुत मन होता है, ठीक है। जैसे पास्ट में इनके मन में कुछ था, चीज़ें थी, कुछ फीलिंग्स थी, किसी से कहना चाहते थे पर इन्होंने दबा लिया। अब इनका मन करता है कि खुलकर बोले सारी चीज़ों को, ठीक है। या फिर अब ये इंसान जो है वो खुलकर लोगों को समझा देते हैं कि भाई ऐसी गलती तुम मत करना जैसी गलती मैंने की थी, ठीक है। इस पर्सन की बहुत मन करती है कि पार्टनरशिप उनकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग हो, लेकिन अब इनको वो ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस आपकी तरफ देखने को मिलते हैं जो पास्ट तक बिल्कुल नहीं मिलते थे। पास्ट तक बहुत रास्ता क्लियर था आप दोनों के बीच में, अब वो चैलेंजेस आ चुके हैं। ये चैलेंजेस लेकर आने वाले डेफिनेटली आपके पर्सन ही हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग आपको 3 लेसन देगी, क्योंकि हमारी जो रीडिंग होती है टैरो शिवी ट्रिपल एट की, वो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ पार्टनर की एनर्जी नहीं होती है, डेफिनेटली उसमें कुछ लेसन्स होते हैं, हर ही रीडिंग में मिलेंगे आपको। इस रीडिंग में आपको 3 लेसन मिलेंगे। पहला, कि टाइम पर एक्शन लेना सीखो, यानी कि समय निकलने के बाद सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो अगर आपको कोई चीज़ मिली हुई है, चाहे वो करियर, चाहे वो लव लाइफ, या कोई चीज़ आपके लिए अवेलेबल है और टाइम पे अवेलेबल है, तो उसे इग्नोर ना करें, उसको कंसीडर करें अगर आपने वहाँ पर अपने आप को इन्वेस्ट किया है तो। दूसरा, हर चीज़ को इक्वली लेकर चलें। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें हैं जिसको आप वैल्यू करना बंद कर देंगे या जिसकी तरफ आप ध्यान नहीं देंगे, वही छूट जाएगा आपसे, ठीक है। तो अगर आप करियर, फैमिली, मदर, फादर, बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, सबको संग में लेकर चलना चाहते हो, या आपको ये है कि सब आपसे खुश रहें, सबसे आप खुश रहो, सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए। ऐसा ना करें कि आप एक जगह ज़्यादा फोकस करेंगे और बाकी को इग्नोर करेंगे। जिसको इग्नोर करेंगे उसको ही आप खटकेंगे। तीसरा, हमेशा ये पहले डिसाइड कर लें कि आपकी सोल क्या चाहती है या आपके इंट्यूशंस आपको क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग इस चीज़ की बात कर रही है, इस पर्सन के लिए हर चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कनेक्शन था। ये कनेक्शन इस पर्सन को हील कर रहा था बहुत ज़्यादा, और इसकी हीलिंग ही इस पर्सन को पैशनेट बनाती थी, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये पता कर लें कि ये जो आपकी इच्छा है, ये इच्छा आपकी ईगो की डिज़ायर है या आपके सच में सोल की डिज़ायर यही है, या आपको सुकून यही चीज़ से मिल रहा है, ठीक है। तो ये मुझे कुछ मैसेजेस यहाँ पर मिले हैं जो इस चीज़ की बात करते हैं कि आपके पर्सन ने सही समय पर सही चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया और चीज़ें बिगड़ गई, और जब बिगड़ गई तो अब चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं, ठीक है। अब पछताए हूत का जब चिड़िया चुग गई खेत, सुना होगा आपने, है ना। तो वही हाल है इस पर्सन का। क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। अभी आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी दुविधा में है, क्योंकि अब चैलेंजेस हैं, फियर इश्यूज सरफेस आ रहे हैं, अब आप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो गया है। तो एक सॉन्ग आपने सुना होगा कि पाना तुमको मुमकिन ही नहीं, सोचें भी तो हम घबराते हैं। वो लाइन यहाँ पर फिट बैठेगी। किसको वो सॉन्ग याद है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखना, कौन सी मूवी का है ये भी लिखना। सॉन्ग ये है, पाना तुमको मुमकिन ही नहीं, सोचे भी तो हम घबराते हैं। पूरा सॉन्ग आप लोग लिख सकते हो, मतलब जो भी है, ताकि बाकी लोग सुन सकते हैं या देख सकते हैं, जो भी है।
सो अभी इस पर्सन के, जब से ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं, इनकी लाइफ में चैलेंजेस आए हैं और डर बढ़ गए हैं, मतलब फियर इशू सरफेस आ रहे हैं कॉन्टिन्यूसली इस पर्सन की लाइफ के अंदर। तो ये कनेक्शन इस चीज़ की बात कर रहा है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो उसने निकाल के सारी चीज़ें बाहर रख दी। ठीक है, वो जाता थोड़ी ना है ये कनेक्शन, ये आया है तो भी सिखाएगा, जाएगा तो भी सिखाएगा, ये हर तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के लिए आता है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।